प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो दिन था, हमने डिसाइड किया कि हमें टीएंस के अंदर काम करना है, क्योंकि टीएनसी एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे हम एक बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते थे और अनलिमिटेड इनकम के बारे में सोच सकते थे। दोस्तों, जहां हम काम कर रहे थे वहां कभी जीवन में हम अनलिमिटेड इनकम कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, कमाना तो छोड़ दीजिए। लेकिन टीएंस ने ये होप दी, ये विश्वास दिया कि आप यहां से एक बहुत बड़ी इनकम और बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं। फ्रेंड्स, सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद हमने डिसाइड किया और देन एंड देयर हमने देर नहीं लगाई और अपनी नौकरी को हमने रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद हम दिल्ली से लखनऊ चले आए। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में जॉब कर रही थी, वहां से मैं वापस लखनऊ चली आई और लखनऊ आने के बाद हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ में देखा था। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया और ऐसी कंपनीज में काम करते रहे, सही प्लेटफॉर्म चूज ना कर पाने की वजह से उनके जीवन का 20 साल पैसा, मनी, मेहनत, हर चीज सिर्फ एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज ना कर पाने की वजह से हमेशा जीरो में होती चली गई। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, मेहनत बहुत है, जुनून बहुत है, लगन बहुत है, एवरीथिंग इज बेस्ट, बस प्लेटफॉर्म सही चूज ना करने की वजह से उनके जीवन में हमेशा डाउनफॉल होता रहता है दोस्तों, और वो एक अच्छे मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, जीवन में जितना इंपॉर्टेंट आपका पैशन है, जितना इंपॉर्टेंट आपके गोल है, जितना इंपॉर्टेंट आपका ड्रीम है, जितना इंपॉर्टेंट आपकी एवरीथिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही दिशा में और सही चीज को, सही प्लेटफॉर्म को चूज करके उस पर अपनी मेहनत को लगाएं। क्योंकि अगर आपको जीवन में, आपने देखा होगा, अगर आपको प्लेन उतारना है दोस्तों, अगर आपको प्लेन उतारना है तो आपको रनवे भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, प्लेन उतारना है तो रनवे आपको उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको करोड़ों की इनकम करनी है तो आपको वैसा ही रनवे चूज करना पड़ेगा, तभी आप करोड़ों की इनकम के बारे में सोच सकते हैं और कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचें कि हम रोड पे प्लेन को उतार देंगे तो नॉट पॉसिबल दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो कोई भी सड़क छाप कंपनी को चूज करते हैं और सोचते हैं हम उस पर प्लेन उतार लेंगे और हम उस पर प्लेन दौड़ाएंगे। कभी नहीं हो सकता दोस्तों, कभी नहीं हो सकता। एक सड़क पे प्लेन कभी नहीं दौड़ सकता, क्योंकि प्लेन दौड़ाने के लिए उसको उतना ही बड़ा रनवे चाहिए। आपको करोड़ों की इनकम करनी है दोस्तों तो उतना ही बड़ी कंपनी चाहिए आपको जो प्लेन बांटती हो दोस्तों, उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए दोस्तों, तब आप करोड़ों की इनकम के बारे में, कमाने के बारे में सोच सकते हैं और करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीवन में एक अगर आपने अच्छा निर्णय ले लिया और एक अच्छी प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया फ्रेंड्स, तो 100% कभी जीवन में आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, टीएंस को चूज करने में हमने सारी चीजें रिसर्च करने के बाद में हमने टीएंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया, क्योंकि ये वो रनवे है जिस पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों प्लेन एक साथ उतर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा रनवे है जिस पे हजारों प्लेन एक साथ दौड़ सकते हैं, एक साथ उतर सकते हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। हम एक दो प्लेन उतारने के बारे में सोचते हैं दोस्तों, यहां पे तो लाइन लगी पड़ी हुई है, इतना बड़ा रनवे है दोस्त। इसलिए आज हमारे अंदर इतना पैशन है कि आने वाले 2 साल के अंदर 100% 50 लाख से ऊपर की इनकम को मैं
अभी विजुलाइज कर पा रही हूं और देख पा रही हूं, और जो 100% पूरा होने जा रहा है, जिसको कभी मैं इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में या मैंने अपनी जॉब के ड्यूरेशन में कभी मैंने विजुलाइज नहीं कर पाया था कि हम आने वाले समय में इतनी इनकम भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं विजुअलाइज कर पा रही हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर 50 लाख की भी इनकम करेंगे, और आने वाले 4 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की भी इनकम करेंगे। फ्रेंड्स, ये पावर है टीएंस जैसे प्लेटफॉर्म की, जिसपे हजारों जहाज एक साथ उतर सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी है उसके अंदर, जिसकी वजह से आज हमारे जैसा लीडर ये बोल पा रहा है कि हम भी आने वाले 4 साल के अंदर करोड़ की इनकम पे जाएंगे। फ्रेंड्स, आज 3 साल के अंदर जो हमारा अचीवमेंट है, हम आज रेगुलर 3 लाख की इनकम को मेंटेन करते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, जिसको हमने कभी जॉब के ड्यूरेशन में सोच भी नहीं पाया था कि हम 3 लाख रुपए महीने भी कमाएंगे। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म की बदौलत हम सोच पा रहे हैं दोस्तों। और आज हमारा ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जीवन में बहुत सारे लोगों के पास में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स के बाद में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, जो डिजर्व करते हैं कि उनकी करोड़ की इनकम हो, उनकी आने वाली पीढ़ियों में करोड़ की इनकम जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, कुछ लीडर्स इमीडिएट इनकम के चक्कर में, कुछ लीडर्स सेटिंग के चक्कर में, कुछ लीडर्स अच्छा प्लेटफॉर्म चूज ना कर पाने के चक्कर में अपनी जिंदगी के 20 साल गर्त में बिता देते हैं दोस्तों, और मिलता मिलाता कुछ नहीं है। 2-4 लाख कमा भी लेते हैं तो वो कब आया और कब खर्चा हो गया पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, जीवन में एक बार डिसीजन लीजिए, लेकिन सॉलिड डिसीजन लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूं, अगर आपने जीवन में एक अच्छा और सही निर्णय लिया तो दोस्तों, आपका मुकाम, आपकी जिंदगी सिर्फ आप ही नहीं, आपकी 7 पीढ़ियां एंजॉय करेंगी। क्योंकि बहुत सारी चीजों को देख करके हमने भी निर्णय लिया था, और आज वो निर्णय हमारा सही साबित हो रहा है फ्रेंड्स। और दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी इनकम 2 गुना से 4 गुने, 4 गुने से 10 गुने होने वाली है। फ्रेंड्स, राइट टाइम पे, राइट ट्रेंड पे, राइट कंपनी में अगर आपने अपने समय को, अपनी मेहनत को, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया तो 100% दोस्तों, आपको बहुत बड़ी इनकम करने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको अपना नेम फेम बनाने से, आपके अपने फैमिली के सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। आप स्वयं ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, इसलिए अपने समय और पैसे को अपने खुद के प्रशिक्षण में लगाइए। फ्रेंड्स, जीवन में अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो कभी भी, बस सही बने रहो, गवाही खुद ब खुद वक्त दे देगा। फ्रेंड्स, आई फील प्राउड कि मैं आज टीएंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूं, जिसने इतना बड़ा रनवे बनाया है कि हजारों प्लेन एक साथ उतर सकते हैं दोस्तों। आप सभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जीवन में आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया है जिसका रनवे इतना बड़ा है, तो फ्रेंड्स 100% आने वाले समय में आप सभी लोगों की इनकम करोड़ में जाने वाली है। 100% अपने एफर्ट को, अपनी मेहनत को सही प्लेटफॉर्म पर लगाते जाइए दोस्तों। हमारी जिंदगी बदली है तो आप सभी की 100% हमसे भी ज्यादा बदलने वाली है, क्योंकि हमसे आप सभी लोग बहुत ज्यादा बेस्ट हैं और बहुत कैलिबर है आप सभी लोगों में। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे अब हम लोग आएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक था वो है गोल सेटिंग। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले
हम सारी कुछ कंपनी के बारे में देखते हैं, सब कुछ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम कंपनी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद हमें जो सबसे पहला काम करना चाहिए, दैट इज अवर गोल सेटिंग। जब भी आपकी टीम में कोई नया बंदा ज्वाइन होता है तो सबसे पहले आप उसका एक छोटा सा गोल सेट कराइए। उनको ये बताइए कि आपको इस महीने गोल्ड होना है, एक छोटा सा उनका गोल सेट करा दीजिए। अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है तो 1 महीने के अंदर वो प्लैटिनम करे, अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है तो उनका 1 महीने के अंदर 6 स्टार का भी गोल बना। अगर हमारे लिखित गोल्स से केवल 100-200 गुना उसके पूरे होने की संभावना बढ़ जाए तो हमें गोल्स क्यों नहीं लिखना चाहिए। 100% हमें अपने गोल्स को लिखना चाहिए, हमें एवरी मंथ के गोल्स को बनाना चाहिए दोस्तों। इस बिजनेस में आने के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस भी व्यक्ति ने अपने हर महीने के गोल्स को बनाया, अपने टारगेट को बनाया, वो व्यक्ति 100% टारगेट को हिट कर सकता है। और जिस व्यक्ति ने अपने गोल को सेट नहीं किया और अपने गोल को नहीं बनाया, एवरी मंथ के अपने टारगेट्स को नहीं सेट किया, 100% वो गोल को कभी भी लक्ष्य क्यों पा नहीं सकता है, क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी वो स्ट्राइक ही नहीं करेगा एट एनी हाउ मेरे को इस महीने 6 स्टार करना है, एट एनी हाउ मेरे को इस महीने 7 स्टार करना है, एट एनी हाउ मुझे इस महीने 8 स्टार करना है। ये सिर्फ आपको तभी हिट कर सकता है जब आपने अपने माइंडसेट में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल को सेट कर रखा होगा और रोज उसको विजुअलाइज करते होंगे कि मेरे को इस महीने 8 स्टार करना है, उसके लिए हमें दुनिया की कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हमें करना है तो करना है। फ्रेंड, जब ऐसे विचार आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं तो आपकी पूरी कायनात आपके साथ में लगना शुरू हो जाती है और आपको वैसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं कि आप 2 महीने में, 3 महीने में और 4 महीने में भी 8 स्टार बन सकते हैं। ऐसे लोग आपके साथ एसोसिएशन में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने गोल को बनाया ही नहीं दोस्तों, उसको लिखा ही नहीं, तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा। और जब आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा तो कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं जाएगा और वो कभी आपको 10 टाइम रिवर्स होकर के नहीं मिल सकता दोस्तों। ये कायनात भी आपको तभी देती है जब आप उससे 1000 गुना टाइम डिमांड करते हैं, तो आपको वो 10 टाइम रिवर्स होकर के देना शुरू कर देती है दोस्तों। जब प्रतिदिन आप इस कायनात से डिमांड करेंगे कि मैंने को एट एनी हाउ इस महीने इस लेवल को अचीव करना है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है दोस्तों, तो 100% आप देखिएगा आपके पास लोगों का सिनेरियो कैसे घूमना शुरू हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग आपके ग्रुप में कैसे आना शुरू हो जाते हैं, आपके नीचे के लोग कैसे अपने अपने टारगेट्स को कैसे डबल करना शुरू कर देते हैं। आपको बिलीव भी नहीं होगा कि हमारे साथ मिरेकल कैसे हो रहा है। फ्रेंड्स, गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने अभी बोला था कि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है वाई। ये गोल हमारा वाई क्लियर करता है। ये गोल हमें बताता है कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है। फ्रेंड्स, जिसने अपनी लाइफ में ये वाई को क्लियर कर लिया, क्यों, यानी गोल जब आप बनाते हैं तो आपका क्यों क्लियर होता है, हाउ माने नहीं रखता है कि आप इसको कैसे करेंगे। इसका एक हम छोटा सा एग्जांपल देंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने एक दीवार है और अब मैं आपको बोलूं कि इस दीवार को आपको तोड़ना है, तो शायद आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे और आप ये सोचेंगे, मैम ये दीवार मेरे को क्यों तोड़नी है, मैं कैसे तोड़ूं, मैं तो इसे तोड़ ही नहीं सकता, इसको तोड़ने से मेरे को क्या मिलेगा। यानी मैंने एक आपको एक आदेश दिया, एक काम करने के लिए बोला कि इस सामने वाली दीवार को तोड़ना है, तो आपने 10 क्वेश्चन फटाफट फटाफट मेरे ऊपर मारना शुरू किए। इसे क्यों तोड़ना है, इसे कैसे तोड़ना है, मेरे पास तो कोई हथियार ही नहीं है जो मैं इसको तोड़ सकता हूं।
लेकिन फ्रेंड्स, उसी की जगह अगर हम उसके साथ में एक गोल सेट कर देते हैं कि इस दीवार के पीछे आपका बेटा है और ये दीवार गिरने वाली है, अगर आप इसको तोड़ोगे नहीं तो आपका ये बेटा मर सकता है, तब शायद कोई भी ये पूछने नहीं आएगा कि ये दीवार हमें क्यों तोड़नी है, कैसे तोड़नी है, इसके लिए क्या हथियार हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर होते हैं, जब आपका गोल सेट होता है तो आपको ये दिखाई ही नहीं देता कि इसको कैसे करना है, आप उसको कर ही डालते हैं। उसको कैसे करना है इसके बारे में आपके ऊपर विचार भी नहीं आता है, आपको हर वो रास्ता नजर आने लगता है कि एट एनी हाउ हमें इसे करना ही करना है। This is the most important thing in your life, that is goal setting. Friends, why goal setting is necessary for success? ये गोल सेटिंग हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आपके जीवन में अगर कोई गोल नहीं है तो आपकी कभी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। नो गोल्स नो प्रोग्रेस। दोस्तों, नो गोल्स नो प्रोग्रेस। कभी आपने अगर अपने गोल्स को सेट नहीं किया, गोल्स को आपने बनाया नहीं, अपने लक्ष्य को डिसाइड नहीं किया तो आप कभी भी ये सोच नहीं सकते कि आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, क्योंकि आपके मन में उस गोल को अचीव करने के लिए कोई विचार ही उत्पन्न नहीं होगा। और जब विचार ही नहीं आएगा तो आपको चीजें ये कायनात देना शुरू नहीं करती है। दोस्तों, ये देना आपको तभी शुरू करती है जब आपके मन में ऐसे विचार आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये गोल आपको और आपकी प्रोग्रेस के लिए 100% बहुत जरूरी होते हैं। गोल्स गिव यू पर्पस ऑफ लाइफ। आपको जिंदगी में जीने के लिए गोल्स बहुत जरूरी है। जिनके जीवन में गोल्स नहीं रह जाते हैं फ्रेंड्स, उनका जीवन निराशावादी हो जाता है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में अपने आप के सर्वाइवल के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए भी गोल्स जरूरी है। फ्रेंड्स, गोल्स इज द फर्स्ट थिंग। आपके जीवन का ये गोल्स सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी सक्सेस को सबसे आगे लेकर के जा सकता है। गोल्स गिव यू स्ट्रेंथ, ड्राइव एंड पैशन। आपके अंदर ये गोल्स ही ऐसी चीज है जो एक पैशन जनरेट करती है, जो एक आपको इनर स्ट्रेंथ देती है आपको आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल व्हेन यू हैव मीनिंगफुल गोल्स। इस दुनिया में वो चीजें भी आपके लिए पॉसिबल होना शुरू हो जाती हैं जब आप मीनिंगफुल गोल्स रखते हैं, जब आपका आपके जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण गोल होता है। दोस्तों, तो आपके लिए इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होना शुरू हो जाती है। वी कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स, लिव असाइड डिफिकल्ट इफ वी हैव क्लियर गोल्स। दुनिया में कितनी भी कठिन चीजें हो फ्रेंड्स, अगर आपके गोल्स होते हैं तो आप 100% उन चीजों को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। फ्रेंड्स, इस दुनिया में बिना गोल्स के कुछ होता ही नहीं है। आपको मैं एग्जांपल दूं, आप ओला, उबर, ये टैक्सी बुक करते हैं तो सबसे पहले जब आप बुक करते हैं तो आपसे डेस्टिनेशन मांगता है। चूज योर डेस्टिनेशन। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वेटर को ऑर्डर करते हैं कि खाना लेकर के आ जाइए, तो वो सबसे पहले बोलेगा आपसे, आपको खाने में क्या चाहिए।
अगर आप कहते हैं जाओ कुछ भी ले आओ, तो वो आपको शायद वहां से भगा देगा। घर से बाहर आप निकलते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, तो आप टैक्सी वाले को बोलते हैं कि लेके चलो, तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि कहाँ लेके चलना है, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, व्हाट इज योर गोल, आपको कहाँ लेकर के चलना है। अगर आप उसको ये बोलते हैं कि कहीं भी लेकर के चलो, इज इट पॉसिबल, वो आपको उतार देगा, सोचेगा ये बहुत ही पागल टाइप आदमी है, इसको उतार दो। फ्रेंड्स, क्रिकेट के मैदान में जब पिच पर एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज खड़े होते हैं और गेंदबाज गेंदबाजी करता है, यानी बॉलर जब गेंदबाजी करता है, तो आपने देखा होगा पिच पे अगर स्टंप ना लगे हों दोस्तों, तो शायद एक जो गेंदबाज है वो कभी भी 3 घंटे गेंदबाजी नहीं कर सकता, और एक जो बैट्समैन है वो पिच पर खड़े होकर के 3 घंटे बैट्समैन ही नहीं कर सकता। स्टंप इज देयर गोल्स। फ्रेंड्स, ये गोल्स ही है जो हमें अंदर इनर ताकत देता है इस दुनिया में कुछ अलग करने की। जिस व्यक्ति के जीवन में गोल नहीं होता है वो मुर्दे के समान हो जाता है, उसका जीवन निराशावादी हो जाता है। फ्रेंड्स, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में हमेशा गोल्स को डिसाइड करना चाहिए। इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए, आप बिना गोल्स के ओला उबर नहीं बुक कर सकते, आप टैक्सी से जा नहीं सकते, आप रेस्टोरेंट में खाना नहीं कर सकते, आप क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाजी नहीं कर सकते, आप गेंदबाजी नहीं कर सकते दोस्तों। तो जिंदगी में बिना गोल के आप कहां जा सकते हैं। बिना गोल के दोस्तों जिंदगी में भी आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे आप दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य बिना गोल के नहीं कर सकते। गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए लिखित गोल जिनके भी होते हैं दोस्तों, वो दुनिया में उनके पूरे होने की संभावना 100 से 200 गुना बढ़ जाती है। Written goals are very powerful. जो लिखित गोल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो हमें हमेशा इनकरेज करते हैं उनको पूरा करने के लिए। A survey as reported in the bank what they don't teach you हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। अब मैं आपको एक सर्वे बताने जा रही हूं, जो सर्वे 1979 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में किया गया था दोस्तों। 1979 में जितने भी बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे उन बच्चों पे एक सर्वे किया गया और ये देखा गया कि 3% लोग ऐसे थे, 3% हैड रिटन गोल्स एंड प्लान। 3% लोग ऐसे थे जिनके गोल्स और प्लान लिखे हुए थे दोस्तों। 13% लोग ऐसे थे जिनके गोल्स तो थे बट दे वर नॉट इन राइटिंग, लेकिन उनके गोल्स लिखित नहीं थे, लिखे हुए नहीं थे। और 84% लोग ऐसे थे जिनके गोल्स ना ही थे और ना ही लिखे हुए थे, हैड नो स्पेसिफिक गोल्स एट ऑल। यानी 84% लोग ऐसे थे, बच्चे ऐसे थे जिनके गोल्स ना ही लिखे थे और ना ही उनके माइंड में कोई ऐसा गोल उन्होंने बना रखा था। फ्रेंड्स, ये 1979 का सर्वे था जिसमें 3% लोगों के गोल्स लिखे हुए थे और रिटन में थे, उनके लिए उनका एक्शन प्लान बना हुआ था। 13% लोग ऐसे थे जिनके गोल्स तो थे लेकिन उन्होंने कभी उसको राइट डाउन नहीं किया था। 84% लोग ऐसे थे जिनके गोल्स लिखे ही नहीं थे और ना ही उनके कोई गोल्स थे, ना ही उन्होंने कभी अपने माइंड को मेकअप किया अपने गोल्स के लिए। यानी 84% लोग ऐसे थे। फ्रेंड्स, इसी सर्वे को आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद इसी सर्वे को 1989 में फिर से किया गया उन्हीं बच्चों के ऊपर।
जो वहां से पास आउट हो चुके थे। और 1989 में 10 साल बाद इस सर्वे को फिर से जब किया गया तो ये देखा गया दोस्तों कि वो 3% लोग जिनके गोल्स लिखे थे और जिन्होंने अपने गोल्स को बनाया था, उसके लिए एक्शन प्लान लिखा था, उन 3% लोगों की इनकम बाकी के उन 97% लोगों की, 84% ऐसे थे जिनके गोल ही नहीं थे और लिखा भी नहीं था, और 13% ऐसे थे जिनके गोल्स तो थे लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था। यानी टोटल 97% लोग, उन 97% लोगों की जो इनकम थी दोस्तों, उस इनकम का 10 गुना बड़ी इनकम वो 3% लोग कमा रहे थे जिनके गोल्स लिखे हुए थे और जिनके गोल्स बने हुए थे, जिनका एक्शन प्लान था उसके ऊपर। यानी वो 3% लोग 10 गुना ज्यादा इनकम कर रहे थे उन 97% लोगों की इनकम से। ये हमारा नहीं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का सर्वे है दोस्तों। इसलिए गोल्स हमेशा रिटर्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीड योर गोल्स डेली। अपने गोल्स को प्रतिदिन देखें और प्रतिदिन उसको पढ़ें। जब आप अपने गोल्स को बना के रखते हैं और उसको प्रतिदिन देखते हैं और उसको प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी शुरू होती है, और दिन की शुरुआत होने से आपको उठने के बाद अपने गोल्स को तुरंत देखना चाहिए, रीड करना चाहिए। आपके अंदर एक एनर्जी पूरे दिन के लिए मिल जाएगी कि हमें अपने गोल्स के लिए काम करना है। फ्रेंड्स, आपको 100% अपने गोल को रेगुलर देखना चाहिए, रीड करना चाहिए और उसको एनालिसिस करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। दोस्तों, ये जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इस दुनिया में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत ही जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को भी अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं, वो चाहे आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपके मदर हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो या आपके मेंटर हो। फ्रेंड्स, जब आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं तो 100% अपने सारे गोल्स को उनको सबमिट कर दीजिए और उनको बता दीजिए। जब आप किसी को ये बताते हैं कि मेरे को ये करना है और मेरा ये गोल है, और वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, तो फ्रेंड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करने के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, वो जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, केवल वो आपसे सिर्फ इतना ही कह देता है कि यस आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, तो शायद आपकी एनर्जी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इस दुनिया में विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंसान बोलता है यस आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, यस आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, यस आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, हैव फेथ, यू आर अ डायमंड, यू आर एसडी, यू आर अ डायरेक्टर, तो 100% दोस्तों आपके अंदर उस गोल्स को पाने की ललक और क्षमता कई गुना इंक्रीज कर जाती है। फ्रेंड्स, इसलिए जीवन में हमारा एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना भी बहुत जरूरी है। वो आप अपने मेंटर, अपने मदर फादर, अपने सिस्टर, अपने कोलिग्स, अपने बच्चों को, किसी को भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जितनी भी बातें हमारे मुख से निकल रही हैं, अगर 100% किसी व्यक्ति ने फॉलो किया तो आने वाले समय में उसे एचडी बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
नेक्स्ट है रिव्यू योर गोल्स। अपने गोल्स को फ्रेंड्स हमेशा रिव्यू करते रहिए। रिव्यू का मतलब अपने गोल्स को हमेशा देखते रहिए और उस पर एनालिसिस करते रहिए। अगर आपको वो गोल्स को पूरा करने में कुछ कमियां हो रही हैं, अगर यह आपका गोल्स 1 से 2 महीने आगे बढ़ रहा है, तो दोस्तों उसको फिर से रिव्यू करिए। क्या कमी आ रही है हमारे काम करने की क्षमता में, या काम जिसकी वजह से हमारा गोल ये 1-2 महीना हमसे आगे जा रहा है, 1-2 महीने हमसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। फिर से उसको रिव्यू करिए। क्या गलतियां हमसे हो रही हैं, क्या हम अपने गोल को रेगुलर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्या हम अपने गोल के लिए 100% डेडिकेशन होकर के काम नहीं कर रहे हैं, क्या हम अपने गोल्स के लिए शिद्दत के साथ में फील्ड में नहीं लगे हुए हैं, क्या हम अपने गोल्स के लिए 100% हमारी प्रायोरिटी में है गोल्स हमारा। और अगर है तो हमारे अंदर फिर कहां कमी आ रही है जिससे हमारा गोल हमसे दूर हो रहा है। फ्रेंड्स जब आप ये रिव्यू करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, तो आप देखेंगे आपका गोल्स 100 नहीं 200% आपकी सेम डेट में, लिखे हुए डेट में पूरा होगा, क्योंकि आपको उसको पूरा करने की जो क्षमता है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। व्हाटएवर गेट्स मॉनिटर गेट्स इंप्रूव्ड। जब आप इसको रिव्यू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फिर से इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो इसलिए जो भी गोल्स आपने बनाए हैं उनको फिर से रिव्यू करिए ताकि आप उनको पुनः इंप्रूव कर सके। दोस्तों ये तो हो गई गोल सेटिंग की बात। और गोल सेटिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए नए व्यक्ति के साथ में, हमें उन्हें गोल सेटिंग कराने के बाद उन्हें क्या बताना है और ये गोल्स कैसे पूरे होंगे उसके ऊपर भी हमें उन्हें बताना है, और फर्स्ट वीक के अंदर ही बताना है। अब हम नेक्स्ट आपसे चर्चा करेंगे गोल बनाने के बाद फ्रेंड्स हमें 4 बेसिक्स को फॉलो करने हैं, जिसमें मैं 4 बेसिक्स के ऊपर बात नहीं करूंगी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे मैं बात करूंगी जो गोल सेटिंग के बाद करना चाहिए। आपने 1 महीने का किसी का गोल सेट कराया, किसी का प्लेटिनम का, किसी का गोल्ड का, किसी का 6 स्टार का, और उसके बाद उसको कैसे पूरा करना है, उसके लिए क्या काम करना है, उसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूं। और ये 4 बेसिक्स में सारे रिपीट नहीं करूंगी, इस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे मैं बात करूंगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, आप देख पा रहे होंगे, नंबर 1 इज बिल्ड अ लिस्ट ऑफ नेम एंड ड्रीम। आपको सबसे पहले उसकी लिस्ट बनवानी है और उनके ड्रीम्स की भी लिस्ट बनवानी है दोस्तों। हमें सिर्फ नाम की लिस्ट नहीं बनवानी है उनसे, हमें उनके साथ साथ उनके ड्रीम की भी लिस्ट बनवानी है। आपको लाइफ में चाहिए क्या क्या। आपको 6 स्टार करना है तो 6 स्टार करने के बाद जो इनकम आएगी उससे आप कौन सा अपना ड्रीम पूरा करोगे। आप प्लेटिनम होते हो तो आपको 13,000 रुपए की इनकम आएगी, तो उससे आप कौन सा अपना छोटा सपना पूरा करोगे। नेम की लिस्ट के साथ साथ आप उनका ड्रीम लिस्ट भी बनाइए दोस्तों। तो आज मैं इस बिल्डिंग अ लिस्ट ऑफ नेम एंड ड्रीम के ऊपर बात करूंगी। हाउ टू मेक अ नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। दोस्तों इस दुनिया में 90% लोग इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास में बड़ी लिस्ट नहीं होती है। उनको लगता है कि हमारे अप्लाई से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास तो लोगों की लिस्ट ही नहीं है, हम इस बिजनेस को कैसे कर पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा जो रिसोर्स है दैट इज योर लिस्ट। क्योंकि ये लोगों का व्यवसाय है, लोगों से मिलने का व्यवसाय है, लोगों से रिलेशन बिल्ड करने का व्यवसाय है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी दोस्तों तो ये व्यवसाय आप नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन है कि
90% लोग इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके पास जब लिस्ट खत्म हो जाती है तो उनको लगता है कि हमारे पास तो लोग खत्म हो गए, अब हम लोगों को कहां से लेकर के आए, क्योंकि उनका माइंड कभी उन 137 करोड़ लोगों की जनसंख्या पे गया ही नहीं जिनको वो जानते नहीं है दोस्तों। वो केवल उतने में ही सीमित हो जाता है या उनका माइंड उतने में ही सीमित हो जाता है जिनको वो जानते हैं, 100, 200, 300, 400, 5000 और 2000, 3000 लोग बस। उन्होंने कभी उस परसेंटेज के बारे में सोचा ही नहीं कि इस दुनिया में केवल अगर हम भारत की बात करें तो 137 करोड़ की आबादी है और उसमें से मात्र हमारे 100-200 लोग अगर काम नहीं करते हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी दुनिया खड़ी है जिससे हम बात कर सकते हैं। ये उनके माइंड में हमें डालना पड़ेगा, ये होप जगानी पड़ेगी कि अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में अगर आंख बंद करके आप रोड पर चलोगे तो किसी जानवर से लड़ने वाले नहीं हो, आप आदमी से ही लड़ोगे, इतनी पॉपुलेशन है भारत के अंदर। 100% आप इस बिजनेस में हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है दोस्तों, लोगों की कमी नहीं है, ये केवल हमें फील होता है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। और आज आपको हम वो तरीके बताने वाले हैं जिससे आपकी कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट बनेगी दोस्तों, और जिसकी वजह से आप बिजनेस को डे बाय डे आप इंप्रूव कर सकते हैं और आप एक नहीं, दो नहीं, 10 फ्रंट लाइन ओपन कर सकते हैं और 10 फ्रंट लाइन को आप स्टार रेट और एचडी तक लेकर के जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हाउ टू मेक अ नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट। इस दुनिया में आपको ऐसी लिस्ट बनाना सीखना है जो कभी खत्म ही ना हो। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, योर लिस्ट इज योर बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस बिजनेस। आपकी जो लिस्ट है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि ये लोगों का व्यवसाय है दोस्तों, और लोगों के सपने पूरे करने का व्यवसाय है, लोगों को रिलेशन बिल्ड करने का व्यवसाय है, लोगों को अपने बिजनेस में लाने का व्यवसाय है, उनके सपनों को पूरा करने का व्यवसाय है। %90 people quit in this business not because few people say no. इस बिजनेस में 90% लोग सिर्फ इसलिए बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते कि कुछ लोग उन्हें नो बोल देते हैं, ना कर देते हैं या मना कर देते हैं। वो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास लिस्ट बहुत छोटी होती है या नहीं होती है। नंबर 1, इंक्लूड एवरीवन। आप जब लिस्ट बना रहे हो तो हर व्यक्ति को आपको उसमें इंक्लूड करना है, बिना ये विचार किए हुए कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये मेरे साथ आएगा ये नहीं आएगा, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये मेरे को क्यों लिफ्ट देगा, ये बहुत कम पढ़ा लिखा है तो ये बिजनेस को नहीं कर पाएगा, ये बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, ये बिजनेस में हमारे साथ नहीं आएगा, ये मेरे से रिलेट नहीं करता है, ये मेरे साथ बिजनेस में नहीं आएगा, ये बहुत हाई फाई एसोसिएशन से बिलोंग करता है, ये मेरे साथ बिजनेस में नहीं आएगा। ये सारे थॉट बिना सोचे हुए दोस्तों आपको लिस्ट को बनाना है, और ये माइंडसेट रख करके बनाना है, होल वर्ल्ड इज माइन मार्केट, पूरा विश्व हमारी मार्केट है, ऐसा सोच करके आपको लिस्ट बनाना शुरू करना है। दोस्तों, जब आप ये माइंडसेट लेकर के लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि होल वर्ल्ड इज माइन मार्केट, पूरा विश्व हमारी मार्केट है, तो आपके पास लिस्ट का भंडार होना शुरू हो जाता है दोस्तों। आपको लोगों की कहीं कमी पड़ने वाली नहीं है, केवल और केवल आपको काम करने की क्षमता और इंक्रीज कर देनी है दोस्तों। आप उस लिस्ट को साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी लिस्ट आज हमारे इस ट्रेनिंग के बाद आपको बनाने का विचार मन में आ जाएगा, इस लिस्ट को कैसे बड़ा किया जा सकता है, और सालों साल आपकी ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाली है, और उतने ही लिस्ट में आप डायरेक्टर एचडी बन जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको लिस्ट के अंदर किसको किसको शामिल कर लेना है। आप अपने फ्रेंड सर्किल को शामिल करिए, अपने रिलेटिव्स को शामिल करिए, अपने कोलिग्स को शामिल करिए, अपने नेबर्स को
लिखिए, अपने स्कूल फ्रेंड्स को लिखिए। फ्रेंड्स, बचपन से आप ग्रेजुएशन तक और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके साथ में जितना भी फ्रेंड सर्किल रहा है, जितना भी क्लासमेट रहे हैं, उन सभी का नाम इसमें इंक्लूड करिए दोस्तों। आपके जितने भी कोलिग्स हैं, आपके प्रीवियस जॉब यानी जो जॉब अभी प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं, इससे पहले की जॉब में आपके साथ कौन से कोलिग्स थे, आपके साथ में उनके फ्रेंड सर्किल में कौन से लोग थे, उन सारे लोगों को आप अपनी लिस्ट में इंक्लूड करिए। एंड डेली एक्वाइंटेंसेस, इसका मतलब होता है आपके घर में जो दूध वाला है, जो चाय वाला है, जो सब्जी वाला है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, उसको भी आप अपनी लिस्ट में इंक्लूड करिए। उसको भी छोटा मत समझिए, क्योंकि हो सकता है जो आपके घर खाना बनाने आ रहा है वो भी 10 बड़े लोगों के घरों में जाता हो और वहां आप खाना बनाता हो जाकर के, वहां पर खाना बनाती हो जाकर के। आपके घर में जो सब्जी देने आ रहा है, जो आपका रेगुलर सब्जी देने वाला है, वो भी 10 बड़े लोगों के घरों में जाता होगा और उनसे 10 बड़े घरों लोगों में उनका परिचय होता होगा। अगर उस व्यक्ति का नाम अपने लिस्ट में आपने इंक्लूड किया और 10 लोगों के घरों में आपको मिलवा दिया केवल, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई एक बना बनाया एचडी मिल जाए दोस्तों। इसलिए कभी भी अपने आप को या किसी व्यक्ति को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए और उसका नाम अपनी लिस्ट में इंक्लूड करिए। डोंट थिंक इफ द पीपल विल डू बिजनेस विद यू और नॉट, जस्ट एड मैक्सिमम टू योर लिस्ट। ये कतई मत सोचिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। आप उनका नाम अपनी लिस्ट में इंक्लूड करिए, अपनी लिस्ट में जरूर लिखिए। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, हम बात करेंगे चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। इसको बहुत ही गूढ़ तरीके से समझिएगा, ये बहुत ही गंभीर बात है दोस्तों। अभी तक लिस्ट बनाने में आपने एक फ्रेंड्स का फार्मूला सीखा होगा, फ्रेंड्स के अलावा कोई फार्मूला अभी आपने इतना गहराई से इस चीज को शायद अध्ययन नहीं किया होगा। आज हम जो चीजों को बता रहे हैं, इससे आपके लिस्ट बनाने की क्षमता 100 गुना बढ़ जाएगी। चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग, शेयरिंग टू सर्विंग। दोस्तों, जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, जैसे एक LIC वाला आता है, अगर आपको एक बार प्लान दिखा करके चला गया तो आपको जब तक आपसे वो LIC करवा नहीं लेता है तब तक आपके वो पीछे पड़ा रहता है। ऐसे इंश्योरेंस वाला कोई भी जो आपको प्लान दिखाने आता है, तो जब तक आपसे वो इंश्योरेंस करवा नहीं लेता है तब तक वो 100% फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप करता ही रहता है। तो जब आप ऐसी लिस्ट बनाते हैं तो आपके माइंड में भी ये चीज आती है कि हम जिसकी लिस्ट बना रहे हैं, जिसको अपने नाम में, जिसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड करने जा रहे हैं, उसको हमें कुछ ना कुछ सामान बेचना है। दोस्तों, जब हमारे माइंड में या हमारे दिमाग में ये आता है कि हम जिसकी लिस्ट बनाने जा रहे हैं, हमको उसे कुछ ना कुछ सामान बेचना है, तो आपको भी यही चीजें फिर से रिवाइज होती हैं, जैसे वो इंश्योरेंस वाला करता है, जैसे वो LIC का एजेंट करता है। वैसी चीजें कुछ आपके दिमाग में वैसी छवि बनने लगती है, जिसकी वजह से आप लिस्ट को और बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ये लगने लगता है कि इनको भी हमें कुछ सामान चेपना पड़ेगा। ऐसा ही भाव आता है कि यार इनको लिस्ट बना रहे हैं, इनको भी कुछ सामान हमें चेपना है। लेकिन दोस्तों, अगर इस भाव को बदल दें तो आपकी लिस्ट कम से कम 100 गुना बढ़ जाएगी। चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपने नजरिए को चेंज करिए सेलिंग, बेचने से शेयरिंग में। दोस्तों, शेयरिंग क्या चीज होती है? शेयरिंग वो चीज होती है, दुनिया की हर खुशी आप सबसे बांटते हैं। अगर आप कभी पार्टी करते हैं तो अल्कोहल भी लेते हैं तो आप दोस्तों में बांट करके लेते हैं दोस्तों, यानी खुशियां सबसे बांटी जाती हैं दोस्तों, और खुशियां बांट करके 4 गुनी हो जाती हैं, 10 गुनी बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ईश्वर ने आज आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए चुना है दोस्तों। इस दुनिया में सारे लोगों को ईश्वर ने टीएंस की अपॉर्चुनिटी देने का मौका नहीं दिया है, लेकिन आपको ये मौका दिया है, आपको ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दी है कि आप 10 लोगों के घरों में जा करके वो रोशनी, वो दिया जला सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी पुश्तों दर पुश्तों पैसा जाएगा दोस्तों, जिनकी वजह से उनकी जनरेशन टू जनरेशन
पैसा जाएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दी है, ऐसी खुशी आपको दी है, ऐसा बिजनेस आपको दिया है दोस्तों, तो आपको कभी भी ये कोई राइट नहीं बनता है कि ऐसी खुशी, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी चीज आप किसी को शेयर ना करें। ये आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है, क्योंकि जब आपको ईश्वर कोई खुशी देता है तो आप बांटते हो, तो आपको ईश्वर ने ये खुशी देने के लिए चूज किया है और आपको ये बिजनेस दिया है। इस बिजनेस को आपको लोगों को शेयर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, अपनी इस खुशी को लोगों से बांटना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि हम अपनी खुशियों को बांटने जा रहे हैं, हम किसी को कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करने जा रहे हैं, हम उनको बताने जा रहे हैं, हम उनको ये शेयरिंग करने जा रहे हैं, तो 100% दोस्तों आपकी लिस्ट अपने आप इंप्रूव होना शुरू होने लगेगी, क्योंकि आपका भाव चेंज हो गया। और दोस्त, अगर ये शेयरिंग का भी भाव आपका सर्विंग के भाव में चेंज हो जाए तो लिस्ट आपकी और 10 गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी? सर्विंग का मतलब होता है मदद करना, यानी अब जब आप किसी के घर में जा रहे हो दोस्तों, तो आप उनको उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में वो हेल्प करने जा रहे हो जो वो कभी जीवन में किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा भी आएगा जो हमें ऐसी सर्विस देगा, हमें ऐसी सर्विंग देगा जिसकी वजह से हम अपने जो ना फुलफिल होने वाले ड्रीम थे, जिनको हम कभी अपने ड्रीम्स को केवल बनाया था और फुलफिल नहीं कर पाया, और ऐसे ड्रीम्स को हम फुलफिल कर पा रहे हैं। यानी अपने भाव को सर्विंग में, सेवा भाव में बदल दीजिए कि हम वो हर व्यक्ति की सेवा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ड्रीम तो बनाए और उनको फुलफिल नहीं कर पाए, जिनसे उनका जीवन निराशावादी हो गया। आज मैं उनकी जिंदगी में वो होप देने जा रहा हूं और उनको वो मदद करने जा रहा हूं जिससे उनके वो ड्रीम्स फुलफिल होंगे। फ्रेंड्स, आप देखना आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है, आपके अंदर क्या भाव आते हैं, और आपकी लिस्ट तो अपने आप 10 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर से सेलिंग नामक कीड़ा वहीं से खत्म हो जाता है कि हम किसी को प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। आप किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों, आप सर्विंग देने जा रहे हैं। आप लोगों को उनको सपनों को पूरा करने के लिए मदद करने जा रहे हैं, और इसी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए पूरे विश्व में, पूरी कायनात में ईश्वर ने आपको चुना है और आपको इसे ज्यादा से ज्यादा बांटना चाहिए। आपको इस खुशी को देने के लिए लोगों को चुना है दोस्तों। आप इस दुनिया में यूनिक हो। इफ गॉड हैज चूजन you for some wonderful opportunity, you have no right to keep it yourself. अगर ईश्वर ने इस दुनिया में आपको इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए चुना है तो आपको कोई ये अधिकार नहीं है कि आप इसको अपने पास तक रखें। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मेक योर लिस्ट इन अ डायरी। फ्रेंड्स, बुजुर्गों ने कहा है, a short pencil is much better than long memory. एक छोटी पेंसिल लंबे समय तक अपनी मेमोरी को याद रखने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यानी हम लंबे समय तक अपने माइंड पे प्रेशर डालते रहें कि वो क्या चीज थी, वो क्या चीज थी, उससे अच्छा है कि हम एक पेंसिल उठाएं और अपने डायरी पे उसको नोट डाउन कर लें, और वो लंबे समय तक उसको याद रखने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आप कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं और कभी उसको फिर से देख सकते हैं। Empty your mind and then mind will find more names for you. जब आप एक शांत और एकाग्रचित माइंड को लेकर के बैठते हैं और अपनी लिस्ट को बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, तो ये माइंड ही आपके लिए बहुत सारे नेम्स को फाइंड आउट कर देता है, बहुत सारे नेम्स आपके लिए ला करके दे देता है जिनको आप सोचते भी नहीं होंगे और आपके विचारों में भी नहीं आता होगा। Look for people who are bigger dreamer than you. आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपसे बड़े ड्रीमर हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत बड़ा स्टेटस मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर कभी ये क्षमता नहीं हो पाती है कि हम उनसे जाएं और उनसे बात करें और उनको अपनी लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि आपको लगता है कि इनके पास में तो सारा कुछ है और ये
सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ बिजनेस में क्यों एसोसिएट होंगे? इनके ड्रीम्स तो हमसे बड़े ज्यादा हैं। फ्रेंड्स, आप ये 100% मान लो, जिसके ड्रीम्स आपसे ज्यादा बड़े हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपसे भी ज्यादा 10 गुना एनर्जी के साथ में आपके बिजनेस में काम कर सकता है, क्योंकि आपके ड्रीम से उनका ड्रीम 10 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से आप जो वो स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं वो अपने ड्रीम्स की वजह से मेंटेन कर पाए हैं, और उनका हो सकता है उससे भी बड़ा कुछ ड्रीम हो। लेकिन आप ये विचार अपने मन में ला करके कि यार ये तो सब कुछ मेंटेन कर रहा है, हम इसको अपनी लिस्ट में क्यों शामिल करें, आप उसके यहाँ जाते ही नहीं है, आप उनको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपको 100% मैं बता दूं कि वो लोग ज्यादा सीरियस होते हैं इस बिजनेस के लिए, क्योंकि उनके पास ड्रीम्स है, उनके पास सपने हैं, इसीलिए उन्होंने उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन किया हुआ है, और उससे बड़े सपने वो देखने का हमेशा उनकी चाहत और हक होता है। The quality of dreamers is that they have a willingness to change. जो ड्रीमर्स लोग होते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर हमेशा चेंज होने की इच्छा रहती है, और दे हैव लेस ईगो इन्वॉल्वमेंट इन बीइंग राइट। अपने आप को सही सिद्ध साबित करने में उनके अंदर बिल्कुल भी कतई ईगो नहीं होता है कि मैं अपने आप को राइट साबित करूं, इस टाइप का उनके अंदर कोई ईगो नहीं होता है, और वो सही अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और उसको ग्रैब करते हैं, और आपसे ज्यादा तेजी से वो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके ड्रीम्स आपसे बहुत बड़े होते हैं। हो सकता है आपका ड्रीम छोटा हो उनसे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं दोस्तों। मेक लिस्ट विद योर स्पाउस और फैमिली। जब भी हम लिस्ट को बनाएं दोस्तों, हम कहते हैं हमारी लिस्ट बड़ी नहीं होती है। एक बार अपनी फैमिली के साथ में बैठिए और लिस्ट को बनाना शुरू करिए दोस्तों। जब आप फैमिली के साथ में बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको याद होती हैं, जैसे आप सपोज आप फैमिली के साथ में बैठे हैं और लिस्ट को बना रहे हैं, तो आपने अपने फ्रेंड सर्किल, कोलीग्स और सारे लोगों का नाम उसमें इंक्लूड कर लिया, और उसके बाद आपकी वाइफ ने कहा कि हमारी वो फ्रेंड थी, उसका नाम आपने अपनी लिस्ट में लिखा क्या? शायद आपके माइंड में ना हो, तो फ्रेंड्स आपकी लिस्ट में एक नाम और बढ़ गया। फिर आपका माइंड स्ट्राइक करता है, यार वो तुम्हारी सहेली की सहेली भी तो वो आई थी, वो आज डॉक्टर हो गई है, उसका क्या नाम था? उसको भी बताइए जरा, उसका भी नाम लिखते हैं, हम उसको भी कांटेक्ट करेंगे। आप उससे मिले नहीं, लेकिन आपका माइंड एसोसिएशन से याद करता है दोस्तों। एसोसिएशन से कैसे याद करता है? जैसे आप राम का नाम लेते हैं तो आपको सीता अपने आप याद आ जाती हैं, आपको भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न अपने आप याद आ जाते हैं, आपको उनकी फैमिली अपने आप याद आ जाती है। ये माइंड कुछ हमारा ऐसे ही एसोसिएशन से वर्क करता है दोस्तों। हम अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो फ्रेंड्स सुदामा अपने आप आ जाते हैं, बलदाऊ अपने आप आ जाते हैं, और उनकी फैमिली अपने आप आ जाती है। बचपन में हमें पढ़ाया जाता है, एबीसीडी पढ़ाई जाती है दोस्तों, तो जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो हमें सीक्वेंस में याद रहता है, लेकिन हम अगर ये पूछे कि पी के बाद क्या आता है और पी से पहले क्या आता है, एम के बाद क्या आता है, एफ के पहले क्या आता है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, आप बता नहीं पाओगे इमीडिएट, क्योंकि आपका माइंड एसोसिएशन से ही याद करता है और ऐसे ही लिस्ट में याद करता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जब आप अपनी फैमिली के साथ में बैठे हुए हैं तो आपके बच्चे भी हो सकता है बताएं, पापा मेरा ये फ्रेंड है और उनके पापा डॉक्टर हो गए हैं, उनके पापा आर्मी में है, अरे वो मेरे फ्रेंड के भैया इसमें हो गए पापा, इनको भी लिखिए, हम लोग इनसे भी मिलेंगे और इनको भी बताएंगे। हमारी लिस्ट अपने आप बढ़ गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, और एसोसिएशन से होते होते लिस्ट हमारी कई गुना बढ़ गई। फ्रेंड्स, with this you get more big list of people who we don't know, and those people work fast. जब हम फैमिली के साथ में बैठ करके लिस्ट बनाते हैं तो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनको आप जानते नहीं है दोस्तों, जिनको आप कतई नहीं जानते होंगे, लेकिन वही लोग आपके बिजनेस में आकर के सबसे बड़ा और तेजी से काम कर जाते हैं दोस्तों, जो आपकी एसोसिएशन की लिस्ट से आए हुए लोग होंगे।
उनको हम डायरेक्टली नहीं जानने होंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस में आकर के बहुत तेजी के साथ में काम कर जाएंगे। छठवें पॉइंट पे आते हैं, डू नॉट प्रीजस पीपल वाइल मेकिंग लिस्ट। कभी भी लोगों को प्रीजस मत करिए कि ये तो बहुत बड़ा लिखा है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये मेरे साथ काम क्यों करेगा, ये तो बहुत पैसे वाला है, ये मेरे साथ क्यों काम करेगा, ये तो हमसे बहुत अच्छा है, हमसे बहुत स्मार्ट है, हम तो बहुत सुंदर नहीं है, हम तो इतने स्मार्ट नहीं है, मेरे साथ ये क्यों काम करेगा। नेवर प्रीजस पीपल्स व्हाइल मेकिंग लिस्ट। कभी भी आप लोगों को पूर्वानुमान उनके बारे में कतई मत कीजिए। वी आर लुकिंग फॉर पीपल who are looking and we don't who know who is looking। बहुत ही बढ़िया बात लिखी है दोस्तों, इसकी गहराई को समझिएगा। वी आर लुकिंग फॉर पीपल, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। आई डोंट नो कि वो कौन होंगे, लेकिन हु इज लुकिंग, वो क्या देख रहे हैं हमें नहीं पता। हम जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं दोस्तों, और हमें नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे लोगों को भी अपनी लिस्ट में शामिल करना है। किसी भी लोगों का प्रीजस कभी मत कीजिए। यानी हमें उन सभी लोगों को शामिल करना है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। एन आवर ऑफ पावर, एक ऐसा घंटा जो आपको खूब सारी ताकत देगा। एक ऐसा घंटा जो आपको खूब सारी ताकत देगा। एन आवर ऑफ पावर। मोबाइल इन एयरप्लेन मोड। एन आवर पावर का मतलब होता है एक ऐसा घंटा आप अपने लिए निकालिए जब आप बहुत ही एकांत में हो और आपका माइंड बहुत प्रसन्नचित हो, और आप अपने आप को कंसंट्रेट हो करके एक घंटे का समय निकालिए और अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए, और उसके बाद लिस्ट को बनाना शुरू करिए। रिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब है फ्रेंड्स, अपने आप से कमिटमेंट करके बैठिए उस घंटे में कि आज मैं अगर 300 से 500 की लिस्ट जब तक नहीं बना लूंगा तब तक मैं इस चेयर से नहीं उठूंगा, इस बेड से नहीं उठूंगा। रिसोर्सफुल स्टेट लेकर के बैठिए, एक कमिटमेंट करके अपने साथ बैठिए कि आज हमें 300 से 400 की लिस्ट बनानी ही है, उसके बाद मैं यहां से उठूंगा, अदरवाइज नहीं उठूंगा। उसके लिए चाहे मुझे पूरी रात आज बितानी पड़े, लेकिन मैं आज जब तक ये काम नहीं पूरा कर लूंगा तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा, क्योंकि एक दिन की ये मेहनत आपको दोस्तों आपके गोल्स को पूरा करने वाली है, आपको एचडी लेकर जाने वाली है, आपको आपके बच्चों को वो इनकम देने वाली है, आपके 7 पुस्तों को वो इनकम देने वाली है। ये 1 घंटा, इस 1 घंटे की पावर को समझिए, इसीलिए मैं बोल रही हूं ये एक ऐसा घंटा है जो आपको खूब सारी ताकत देगा। इस घंटे में बैठ करके आपने जो प्रॉपर लिस्टिंग किया, जो आप लिस्ट बनाएंगे रिसोर्सफुल स्टेटमेंट के साथ में दोस्तों, और उसी लिस्ट पर काम करके आप डायरेक्टर एचडी कब बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और मुझे लगता है वो लिस्ट आप पूरी भी नहीं कर पाओगे, उससे पहले ही आपके साथ में इतने सारे लोग एसोसिएट हो जाएंगे जिनको आप शायद आपने इमेजिन भी ना किया हो। फ्रेंड्स, यूज माइंड्स पावर ऑफ एसोसिएशन, डोंट स्टॉप टिल यू हैव 300 500 नेम्स। अपने माइंड को कतई स्टॉप मत होने दीजिए जब तक आप 300 से 500 की लिस्ट बना मत लीजिए।
क्योंकि ये आपका एक दिन का काम है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है दोस्तों, आपके गोल को पूरा करने वाला है। आपको यही लिस्ट एचडी बनाएगा, यही लिस्ट आपको डायरेक्टर बनाएगा, और यही लिस्ट आपको टॉप लॉरेल भी बनाएगा। तो ये 1 घंटा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ताकत देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों, एसोसिएशन लिस्ट। एक्सपेंड योर लिस्ट, एसोसिएशन लिस्ट। एसोसिएशन लिस्ट का मतलब होता है कि अभी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको, कि आपके फ्रेंड सर्किल में सपोज आपका जो फ्रेंड था, आप उसके बारे में जब इमेजिन करते हैं तो उनके साथ में और सारे भी फ्रेंड्स आपको याद आने लगते हैं कि यार उनके साथ में ये भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। आप अपने घर के किसी मेंबर को याद करते हैं, सपोज आप अपने मामा को याद करते हैं, तो आपके साथ उनके मामा के 2-3 बहुत अच्छे जो दोस्त उनके साथ हमेशा रहते थे वो भी याद आने लगते हैं, और उनके साथ कुछ अच्छे लोग रहते होंगे वो भी याद आने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन लिस्ट। तो आप उनके नामों को भी इंक्लूड करेंगे तो आपकी लिस्ट 10 टाइम बढ़ जाएगी दोस्तों। आप अपनी लिस्ट को यहां से और एक्सपेंड कर सकते हैं और बृहद रूप पे लेकर के जा सकते हैं। अगर आपकी लिस्ट 500 लोगों की है और आपने एसोसिएशन लिस्ट के ऊपर काम कर दिया, तो शायद वो 500 की लिस्ट आपकी कुछ नहीं तो 2000 में कन्वर्ट जरूर हो जाएगी। इसके बाद 9th नंबर पे आते हैं यूज टूल्स। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एसोसिएशन, ओल्ड फोटो एल्बम्स, फोन फोटो बुक, ये सारे आपके टूल्स हैं दोस्तों। इन टूल्स का प्रयोग करके आप लिस्ट को और एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये इतने ज्यादा बढ़िया टूल्स हैं आपके पास में। व्हाट्सएप में आपके पास में बहुत सारे ढेर सारे ग्रुप्स होंगे, कुछ ऐसे भी ग्रुप होंगे जो आप किसी एनजीओ से, किसी संस्थाओं से आप सभी लोग जुड़े हुए होंगे, उन संस्थाओं के ग्रुप में आप होंगे, उन लोगों की भी लिस्ट बनाइए और उनसे भी कांटेक्ट करिए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपके पास में जो सेगमेंट है काम करने का, वो हेल्थ सभी लोगों को चाहिए, तो आप सभी लोगों का नाम उसमें इंक्लूड करिए दोस्तों। हो सकता है आप किसी को जान ना रहे हो, लेकिन कोई बीमार हो, किसी को शुगर हो रखा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें से पूरी लिस्ट को भी उठाइए और 1 बाय 1 कांटेक्ट करना शुरू करिए। अपना अपना परिचय दीजिए। आपका कोई अजनबी है, सपोज आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उस ग्रुप में आप सभी लोगों को नहीं जान रहे हैं, आप उस ग्रुप से नंबर उठाइए और उनको कॉल करिए और उनसे बात करिए। उनसे क्या बात करनी है? हेलो, मेरा नाम कामिनी सिंह है और मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट हूं और एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूं। हम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं और साथ ही साथ लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटने का काम करते हैं। आज आपका नंबर हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप से मिला हुआ है। मैं चाहती हूं आपसे एक बार हम मुलाकात करना चाहते हैं और हम अपने इस वेलनेस कॉन्सेप्ट को आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं। तो आप, चूंकि हम एक सोशल वर्किंग के रूप में भी वर्क कर रहे हैं और समाज में हम खुशियां बांटने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम शुगर, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, ऐसी बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं उनको भी निदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिल सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो और हम उनकी समस्याओं को दूर करके हमें बहुत खुशी होगी। तो क्या आपसे हमें मिलने का 1 घंटे का समय या 20 मिनट का समय मिल सकता है? आप उनको अपनी बात बताइए अपने शब्दों में, अपने तरीके से। 100% वो आपको कहेंगे बिल्कुल यस, आप आ सकते हैं, अपनी चीजों को बता सकते हैं। और अच्छी चीज के लिए कोई मना नहीं करता। जब आप अच्छी चीजों को बताने की बात करते हैं तो कोई आपको मना नहीं करेगा। तो आप रैंडमली स्ट्रेंजर्स की लिस्ट को भी उठा सकते हैं। पुराने फोटो एल्बम्स को खोलिए, अपनी फोन बुक को खोलिए, अपने इंस्टाग्राम को खोलिए, अपने फेसबुक को खोलिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ इतनी टूल्स का ही यूज कर लेंगे
तो 2000 लिस्ट तो अपने आप पार हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये 100% मैं गारंटी दे रही हूं कि ये 2000 लिस्ट को आप पूरा नहीं कर पाएंगे और उससे पहले डायरेक्टर एचडी आप बन जाएंगे। हो सकता है इस 2000 की लिस्ट को लिखने में भले आपको शुरुआत में 1-2 दिन 4 दिन लग जाए, लेकिन फ्रेंड्स वो 4 दिन की मेहनत आपको एचडी बनाने के करीब और ला देगी, जो मेहनत आप बाद में नहीं कर सकते। क्योंकि जो नया बंदा आया होता है उसको हमें ये वर्क करवाना है। क्योंकि आज मैं सोचूं मैं बहुत अच्छी लिस्ट बना लूं तो शायद मैं उतनी अच्छी लिस्ट ना बना पाऊं जितनी अच्छी मैं शुरुआत में बना सकती थी। क्योंकि उस समय हमारा ड्रीम था कि हमें इस बिजनेस में बहुत ही हाइट पे जाना है और हमें बहुत तेजी के साथ में इसमें ग्रोथ करनी है। तो फ्रेंड्स, वो 2 दिन 4 दिन की आपकी मेहनत आपके गोल्स को बहुत ही नजदीक कर देगी, बहुत ही नजदीक कर देगी। दोस्तों, आपको वो 2000 की लिस्ट आप पूरा नहीं कर पाएंगे, ये 100% मेरा यकीन है कि आप 100 से 200 लोगों को अगर टिक लगा करके कांटेक्ट करना केवल शुरू किए दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका स्ट्रक्चर कहां से कहां चला जाएगा। आपको 400 की लिस्ट में जाना ही नहीं पड़ेगा। 300 की केवल लिस्ट आप अगर 100% टिक लगा करके उनको प्लान दिखाते हैं, उनको बताते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं, तो आप देखिएगा दोस्तों 400-500 की लिस्ट भी आप पार नहीं कर पाएंगे। और 2000 की तो बात ही छोड़िए, 2000 तो आपको कई साल लग जाएंगे, आप उस लिस्ट को पार नहीं कर पाएंगे। उससे पहले आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे। 10वें स्टेप पे हम बात करते हैं दोस्तों, हेल्प ऑल यू एसोसिएट्स इन 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। Don't preach about making a list, make a list with them. If someone is hesitant, make them attend some program. Once their faith is there, they will make a list. Don't preach about making a list. इसका मतलब होता है कि लोगों को लिस्ट बनाने के लिए बोलिए मत। What you do, people will do. What you say, people will never do. What you do, people will do. जो आप What you say, people will never do. जो आप बनाएंगे दोस्तों। यानी हमें पहले जबरदस्ती काम कराना पड़ता है, तब लोगों की आदत पड़ती है काम करने की। हमारे कहने से लोग काम नहीं करेंगे, हमारे कहने से लोग सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे। हम उनके साथ जो करेंगे वही वो अपनी टीम के साथ में करना शुरू करेंगे। हम उनके साथ जबरदस्ती उनको बैठा करके लिस्ट बनवाएंगे तो वो भी अपनी टीम के साथ नए बंदे को बैठा करके लिस्ट बनवाएंगे। हम उनकी लिस्ट पे कॉल करेंगे, उनकी लिस्ट को फोन करके उनको एक्सपीरियंस देंगे, उनको बताएंगे कि ऐसे कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है, तो वो भी अपने लोगों के नीचे वैसे ही कॉल करेंगे, वैसे ही अपॉइंटमेंट सेट करेंगे और वैसे ही फॉलो करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमें करके दिखाना है, वो लोग फॉलो करेंगे। हमें कह के सिर्फ नहीं बताना है, क्योंकि कह के तो दुनिया कहती रहती है, हम कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी कुछ ऐसी आदत होती है, हम सभी लोगों की, हमारी ही सिर्फ नहीं, हम सभी लोगों की ऐसी आदत होती है कि जो हमसे कहा जाता है वो हम नहीं करते हैं। भले ही हम जानते हैं कि हो सकता है इस लिस्ट को बना ले तो हमारी जिंदगी बदल जाए, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, इफ समवन इज हेजिटेट मेक देम अटेंड सम प्रोग्राम्स वंस देयर फेथ इज देयर विल मेक अ लिस्ट। अगर कोई किसी को बहुत हेजिटेशन हो रहा है इस लिस्ट को बनाने के लिए, तो एक बार आप उनको मीटिंग में इनवाइट करिए
और उनको कुछ प्रोग्राम्स को अटेंड करवाइए। तो फ्रेंड्स, जिस दिन उनका फेथ बिल्ड हो गया तो उस दिन आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप पूरी लिस्ट को बना डालेंगे कि मैं अब इनको 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 प्लान दिखाऊंगा और इस महीने में 7 स्टार मारूंगा, क्योंकि उनका फेथ बिल्ड हो गया। आपने एक मीटिंग में उनको बुलाया और एक मीटिंग के बाद उनका फेथ बिल्ड हुआ तो उन्होंने अपने आप लिस्ट को बनाना शुरू कर दिया कि मैं अब इन सभी लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करूंगा। ये बिजनेस तो बहुत धमाकेदार है और इस बिजनेस को हम लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे और इस बिजनेस में अपने जीवन को भी चेंज करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करेंगे और अपने बच्चों की भी लाइफ को चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, 100% आपको उनके फेथ को बढ़ा देना है। अगर कोई हेजिटेट होता है तो उनको आपको किसी अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट करना है। अभी जूम मीटिंग हो रही है, आप जूम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। उनके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, वो फिर अपने आप लिस्ट बनाएंगे जब आप कहेंगे तो। और यही एक रिसोर्स है जो आपका सबसे पहला पावदान है। इसी सीढ़ी के पहले पावदान पर चल करके ही आप किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गोल, चाहे वो डायरेक्टर का हो, चाहे वो एसडी का हो, चाहे टॉप लॉरेल का हो, वो सारे गोल्स आपकी शुरुआत कहां से होती है? 3 स्टार से, यानी पहले पावदान से। और 3 स्टार जाने का जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी में सबसे पहला कदम आपका मेकिंग लिस्ट ही आता है दोस्तों। आज इसके ऊपर चर्चा करने का हमारा सिर्फ एक यही रीजन था, क्योंकि आपके पास जितना तगड़ा रिसोर्स होगा उतना बड़ा व्यवसाय, उतना बड़ा बिजनेस होगा आपका। तो इस पहले पावदान को, यानी इस नींव को, अपने रिसोर्स को, अपनी नींव को जितना हम मजबूत कर लेंगे दोस्तों, उतना बड़ा हमारा मकान बनने वाला है, उतनी बड़ी हमारी रैंक होने वाली है। कहा जाता है ना, जितना मकान की नींव जितनी मजबूत और सुंदर होती है, जितनी टिकाऊ होती है बिल्डिंग, उतनी ही बढ़िया और अच्छी बनती है और उतनी सालों साल चलती है। तो ये आपके बिजनेस की नींव है दोस्तों। इस नींव को जितना मजबूत बना देंगे उतना बड़ा आपका ड्रीम पूरा होगा, उतने बड़ा अचीवमेंट होगा और उतनी बड़ी रैंक आपके पास में होगी। और इसके बाद हम 5 मिनट लेंगे हाउ वी शुड मेक ड्रीम लिस्ट। सबसे पहले हमने बात किया था बिल्ड अ लिस्ट ऑफ नेम एंड देन ड्रीम्स की। तो नेम की लिस्ट के बारे में हमने 10 पॉइंट्स आप सभी लोगों से डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज भी मिले होंगे जिससे आप अपनी लिस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ वी शुड मेक ड्रीम लिस्ट। तो ड्रीम लिस्ट को बनाने के लिए क्या करना है? आप अपने रैंक वाइज ड्रीम की लिस्ट को भी बना सकते हैं कि मैं प्लेटिनम बनूंगा, 13,000 रुपए की इनकम करूंगा, तो मैं उससे अपने लिए एक बहुत ही ब्रांडेड कपड़ा खरीदूंगा, या अपने टीएंस के लिए हम बहुत ही ब्रांडेड ड्रेस खरीदेंगे और हम उस ड्रेस कोड को फॉलो करेंगे और हम मीटिंग में जाएंगे तो हम उस ड्रेस कोड को पहन करके जाएंगे। ये आपका एक छोटा सा ड्रीम, पहला ड्रीम पूरा हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे आप सभी लोगों के अलग अलग ड्रीम हो सकते हैं। मेक शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट, यानी हमें शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के ड्रीम लिस्ट को भी बनाना है। मेक लॉन्ग टर्म गोल ड्रीम लिस्ट, हमें लंबे समय के भी ड्रीम्स को बनाना है। ड्रीम शुड बी अचीवेबल, ड्रीम ऐसे बनाने हैं जो अचीवेबल हो, ना कि ऐसा ड्रीम लिख देना है कि भाई आज मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं 1 महीने के बाद एचडी बन जाऊंगा। दैट इज नॉट अचीवेबल। उसके लिए एक प्रोसेस है। तो हमें अचीवेबल ड्रीम्स की लिस्ट को बनाना है। ड्रीम शुड बी आइडेंटिफाइड एंड क्लियर। दोस्तों, ये सबसे मैजिकल और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ड्रीम शुड बी आइडेंटिफाइड एंड क्लियर। हमारा जो ड्रीम होना चाहिए, हमारा जो सपना होना चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो क्रिस्टल क्लियर हो और क्रिस्टल क्लियर दिखते हो। क्रिस्टल क्लियर का मतलब क्या होता है आपको मैं एक एग्जांपल दे करके बताऊंगी।
सपोज मैं किसी से पूछती हूँ कि आप इस टीएंस में 1 साल में अगर इतनी इनकम करते हैं तो आपका क्या ड्रीम है, आप उसको क्या फुलफिल करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? तो ज्यादातर लोगों का गोलमोल जवाब आता है, वो सोचते हैं अगर मेरी 1 लाख इनकम हो गई तो मैं तो सारे ड्रीम फुलफिल कर लूंगा, मेरे सारे ड्रीम फुलफिल हो जाएंगे, मेरे जीवन में सारी खुशियां आ जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर हम ईश्वर के सामने खड़े हैं और ईश्वर कहे कि हाँ आपकी इनकम कल से 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी और आप अपने कौन कौन से ड्रीम फुलफिल करोगे, तो आप उनसे क्या बोलोगे? मेरे सारे ड्रीम फुलफिल हो गए, मैं सारे ड्रीम फुलफिल कर लूंगा। तो वो सारे में कुछ आइडेंटिफाई ही नहीं होता कि सारे ड्रीम में आपका आता क्या क्या है। तो उसको क्लिस्टर क्लियर लिखना है कि हमें 2021 में 25 जून को 2021 में हमें डायरेक्टर 100% होना ही होना है। आप डेट के साथ में इसको आइडेंटिफाई करिए कि हम टीएंस बिजनेस के अंदर 25 जून 2021 को डायरेक्टर होंगे। हमें 2 महीने बाद 25 अगस्त को ब्लैक कलर की BMW जिसका नंबर यूपी 32 800003 होगा और ये गाड़ी मैं अपने अपलाइन के हाथ से ले रही होंगी। ये हमारी जिंदगी का ड्रीम है। आपका ड्रीम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको कायनात भी देने के बारे में सोचे कि तेरे को BMW गाड़ी चाहिए, किस कलर की चाहिए, उसका नंबर क्या होगा, किस डेट को चाहिए और किससे चाहिए, ये सारी चीज आपके माइंड में क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए, तब आप कायनात से दोस्तों मांग पाएंगे। क्योंकि वो सारा वर्ड जो होता है ना, वो सारा सब कुछ गोलमोल कर देता है। वो ना यूनिवर्स को क्लियर बता पाता है, ना आप अपने आप को क्लियर बता पाते हैं, ना आप अपने माइंड को क्लियर बता पाते हैं। और जब सारी चीज गोलमोल हो जाती है तो गोली मोल हो जाती है, वो पूरा नहीं होती है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जाता ही नहीं है कि हमें ब्लैक कलर की BMW लेनी है, हमें इस डेट में लेनी है, हमें इनसे लेनी है और उसका नंबर भी ये होना चाहिए। वो केवल हम सारे सपने हमारे पूरे हो जाएंगे, हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, वो सारे हैं क्या? नोबडी इज क्लियर। इसको हम क्लियर ही नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए ड्रीम शुड बी आइडेंटिफाइड एंड क्लियर। क्रिस्टल क्लियर आपका ड्रीम होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे आपके पास ड्रीम क्या है, तो आप उसको डेट वाइज आप बता सके कि फला डेट में फला तारीख को हमें ये चीज लेनी है और इस कलर की, इस रंग की और इस नंबर की लेनी है। हमें फला डेट में इस कंपनी का ये फ्रिज लेना है, ये कूलर लेना है अपने घर में, इस कंपनी की फला डेट में ये एसी लगवानी है। ऐसे आपके छोटे छोटे ड्रीम्स क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए दोस्तों, तब आपको कायनात 10 गुना वो दे पाएगी। गोलमोल ड्रीम से कभी भी चीजें पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी सब गोलमोल रहेगा और आपका ये सबकॉन्शियस माइंड ही सबसे बड़ा ब्रह्मांड है आपके लिए। इस ब्रह्मांड में चीजें सही जाएंगी नहीं तो ये निकलेंगी भी सही नहीं। यानी ओरिजिनल कॉपी अगर अच्छी नहीं होगी तो डुप्लीकेट दोस्तों कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है। फ्रेंड्स, हम अपनी टीम में जैसा सोचते हैं कि हमारी टीम में सारे लोग एकदम रॉकेट काम कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें तो अपने ओरिजिनल को सही करना पड़ेगा, हमें अपने रॉकेट काम करके दिखाना पड़ेगा। तो नीचे के जितने भी डुप्लीकेट है ना, वो फोटोकॉपी अपने आप जेरॉक्स अच्छी आने वाली है जब हमारी ओरिजिनल अच्छी होगी। तो ऐसे ही हमारे जो ड्रीम्स हैं, जब वो ओरिजिनल ड्रीम्स हमारे क्रिस्टल क्लियर और बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, तो ये ब्रह्मांड उनको एक्सेप्ट करता है और अपने आप देना शुरू करता है। वो अपने आप डुप्लीकेसी उसकी बहुत अच्छे से होगी, वो रिवर्स हमें 10 गुना और अच्छे से मिलेगा दोस्तों। तो हमें अपने ड्रीम्स को 100% आइडेंटिफाई करके और क्लियर और क्रिस्टल क्लियर लिखना है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट था और लास्ट टॉपिक था, और आज की मीटिंग को हम यहीं से समापन करेंगे। और हम एक बार वंस अगेन अपने अपलाइन मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी को तहे दिल से
धन्यवाद देना चाहेंगी, क्योंकि आज उनकी बदौलत हम इस सिस्टम पे आप सभी लोगों के सामने आ पाए हैं, और उनकी बदौलत ही हमारी जिंदगी में टीएंस आई, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। और फ्रेंड्स, और उतना ही तहे दिल से धन्यवाद हमारी समस्त टीम को है, जिनकी अथक प्रयास और अथक मेहनत से और जिनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के कारण आज हम इस रैंक को अचीव कर पाए हैं, आपके सामने सिल्वर लॉयन हो पाए हैं, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने एज अ गोल्ड लाइन मिलेंगे दोस्तों। और हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम था इस टीएंस इंडिया के अंदर यंगेस्ट डायरेक्टर और एचडी बनने का। तो फ्रेंड्स, 25 जून 2021 में इस इंडिया से यंगेस्ट डायरेक्टर का भी सपना पूरा कर रही हूं, और ये कायनात हमारा वो सपना पूरा करने जा रही है। और इन सभी चीजों का क्रेडिट हमारे अपलाइन और हमारी टीम का है। अगर हमारे अपलाइन ने हमारे जीवन में ये बिजनेस नहीं दिया होता तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं होते, और हमारी टीम ने हमारे साथ अथक सहयोग, अथक मेहनत करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर नहीं चली होती तो शायद हम आज इस रैंक पे नहीं होते, और आज हम इस सपने को पूरा करने के बारे में सोच नहीं पा रहे होते। क्योंकि एक लीडर तब बनता है जब उसके पास एक टीम होती है। इसलिए मैं अपनी टीम को तहे दिल से सैल्यूट करती हूं, और अपने अपलाइन को हमारे जिंदगी में इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए और हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हैं। फ्रेंड्स, और हमारा बहुत बहुत आप सभी लोगों को प्यार जो हमारी टीम में नहीं है, जो हमारे लव लाइन है। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे टीम में नहीं है और हमारी इस मीटिंग को जितने भी हमारे लव लाइन सुन रहे हैं, और सभी लोग इतना समय हमारे लिए दिए, इतना कीमती समय निकाल करके हमारी मीटिंग को सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को हमारे दिल की अनंत गहराइयों से हमारी इंटायर लव लाइन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। गो एचडी। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लॉयन लीडर बने, जल्दी से जल्दी रॉयल्टी अचीव करें, जल्दी से जल्दी एचडी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आज की इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। Thank you. Wish you all the best. Go HD. Better TNs, better life.